अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूँ जिस हदीस में कामयाबी के राज बयान किए गए हैं। हम में से हर शख्स कामयाब होना चाहता है। हम लोग कामयाब लोगों की स्पीचेस भी सुनते हैं, कामयाब लोगों के बताए हुए तरीक़े पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। आज मैं आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान किए हुए वो उसूल जिन पर अमल करने से दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ हमारे कदमों में होंगी, वो उसूल आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। इस हदीस को सुनिएगा और अमल करने की कोशिश कीजिएगा। हम में से जो शख्स भी इस एक हदीस पर अमल कर लेगा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ उसके कदमों में होंगी। एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक देहात के रहने वाले सहाबी आए। उस वक्त वहाँ हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। वो देहात के रहने वाले सहाबी हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब उन्होंने बहुत सारे बेहतरीन सवाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खूबसूरत, शानदार, जामे, बड़े ही बेहतरीन अंदाज में जवाब दिए। और ऐसे जवाबात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए कि कोई भी इंसान दुनिया का अगर उन चीज़ों पर अमल कर ले तो दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ उसके कदमों में होंगी। वो सहाबी ने पहला सवाल क्या किया? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। हम में से हर शख्स अमीर बनना चाहता है। अब बताइए कौन नहीं चाहता अमीर बनना? तो वो सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़नाअत इख्तियार करो, अमीर हो जाओगे। तो अमीर बनने का नुस्खा क्या है कि क़नाअत इख्तियार कर लो। क़नाअत किसको कहते हैं कि अल्लाह ने जिसको जितना दिया है उस पर सब्र करना, उस पर शुक्र करना। जो एक ज़्यादा की हवस होती है ना कि और उस हवस को ख़त्म कर लेना, और जितना अल्लाह दे रहा है उस पर सब्र करना, शुक्र करना, इसको क़नाअत कहा जाता है। तो अमीर बनने का नुस्खा हुज़ूर ने क्या बताया? क़नाअत इख्तियार करो, अमीर हो जाओगे। दूसरा सवाल उन्होंने किया, मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तक़वा इख्तियार करो, आलिम बन जाओगे। तो सबसे बड़ा आलिम बनने का नुस्खा क्या बताया हुज़ूर ने? तक़वा। तक़वा किसको कहते हैं? गुनाहों से बचाकर अपनी ज़िंदगी को गुजार लेना, इसको तक़वा कहा जाता है। गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारना। तीसरा सवाल उन्होंने किया, मैं इज़्ज़त वाला बनना चाहता हूँ। अब बताइए, ये सारी वो चीज़ें जो हम लोग चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हमें से कौन शख्स ऐसा है जो ये चाहता हो, जो ये ना चाहता हो कि मुझे इज़्ज़त मिले? हमें से हर शख्स चाहता है कि मुझे इज़्ज़त मिले। उन्होंने कहा, मैं इज़्ज़त वाला बनना चाहता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मखलूक के सामने हाथ फैलाना बंद कर दो, इज़्ज़त वाले बन जाओगे। अल्लाह से मांगो, अल्लाह पर तवक्कुल रखो, अल्लाह पर यकीन रखो। लोगों के सामने हाथ फैलाना बंद कर दो, लोगों से उम्मीदें लगाना बंद कर दो। तो मखलूक के सामने हाथ फैलाना बंद कर दो, इज़्ज़त वाले बन जाओगे। उन्होंने अगला सवाल पूछा, मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। ये भी हम लोग चाहते हैं। हुज़ूर ने जवाब दिया, मखलूक को नफ़ा पहुँचाओ, अच्छे आदमी बन जाओगे। लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ। हम लोग तो अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मखलूक को नुकसान पहुँचाते हैं, कभी हम अच्छे नहीं बन सकते। अगला सवाल उन्होंने किया, मैं आदिल बनना चाहता हूँ। इरशाद हुआ, जिसे अपने लिए अच्छा समझते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो। उन्होंने पूछा हुज़ूर से, मैं आदिल बनना चाहता हूँ, इंसाफ़ करने वाला बनना चाहता हूँ। आदिल कहते हैं इंसाफ़ करने वाला। तो हुज़ूर ने फरमाया कि जिसे अपने लिए अच्छा समझते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो। जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए पसंद करें। अगला सवाल उन्होंने पूछा, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा करो, ताकतवर बन जाओगे। तो हम लोगों को अगर ताकतवर बनना है तो अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले बन जाएं। अगला सवाल, मैं अल्लाह ताला के दरबार में ख़ास दर्जा चाहता हूँ, मैं अल्लाह ताला के दरबार में ख़ास पोजीशन चाहता हूँ। इरशाद, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से ज़िक्र करो। कसरत से ज़िक्र करना ये अल्लाह ताला के दरबार में ख़ास दर्जा दिलाता है। अगला सवाल उन्होंने कहा, मैं रिज़्क़ में कुशादगी चाहता हूँ, मेरा रिज़्क़ बढ़ जाए, मेरे रिज़्क़ में बरकत आ जाए। तो हुज़ूर ने क्या बताया? हुज़ूर ने फरमाया, हमेशा बावुज़ू रहो, बावुज़ू रहने से रिज़्क़ में बरकत आती है। अगला सवाल, मैं दुआओं की कबूलियत चाहता हूँ, मेरी दुआएं कबूल होने लगे। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, हराम ना खाओ। पता ये चला कि दुआएं कबूल तब होंगी जब इंसान हराम से बचे, हराम खाने से बचे, हराम गुनाहों से बचे। अगला सवाल उन्होंने कहा,
मैं ईमान की तकमील चाहता हूँ, मेरा ईमान मुकम्मल हो जाए। इरशाद फरमाया हुजूर ने, अखलाक अच्छे कर लो, अखलाक अच्छे कर लो। अगला सवाल, मैं गुनाहों की कमी चाहता हूँ। इरशाद हुआ, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। गुनाहों की कमी अगर हम चाहते हैं नामे आमाल में से हमारे गुनाह ख़त्म हो जाएं तो इस्तिग़फ़ार की कसरत। अगला सवाल उन्होंने किया, मैं क़यामत के दिन नूर में उठना चाहता हूँ, जब क़यामत में मैं उठूँ तो नूर में उठूँ। हुजूर ने फरमाया, जुल्म करना छोड़ दो। अगला सवाल उन्होंने पूछा, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाए। हम में से हर शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाए। हुजूर ने जवाब दिया, अल्लाह ताला के बंदों पर रहम करो। तुम अल्लाह ताला के बंदों पर रहम करोगे, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। अगला सवाल, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी पर्दा पोशी फरमाए। आखिरत में मेरे जो ऐब दुनिया में मैंने काम किए गलत, ये मुझसे हो जाते हैं, अल्लाह ताला आखिरत में मेरे ऐबों पर पर्दा डाल दे। हुजूर ने फरमाया, लोगों की पर्दा पोशी किया करो। जो शख्स दुनिया में अपने मुसलमान भाइयों के ऐबों को छुपाएगा, अल्लाह आखिरत में उसके ऐबों को छुपाएगा। अगला सवाल उन्होंने पूछा, मैं अल्लाह ताला का फर्माबरदार बनना चाहता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फ़राइज़ की अदायगी का एहतमाम करो। अगर अल्लाह ताला का फर्माबरदार बनना चाहते हो तो फ़राइज़ की पाबंदी करो, फ़राइज़ का एहतमाम करो। फ़र्ज़ जो अल्लाह ने हमारे ऊपर लगाए हैं ना, जैसे 5 वक्त की नमाज है, साल के जो रोज़े हैं, फ़राइज़ की पाबंदी का एहतमाम करो। अगला सवाल उन्होंने पूछा, मैं एहसान करने वाला बनना चाहता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह ताला की बंदगी, अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो जैसे तुम उसको देख रहे हो या अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये जहन में रखते हुए, ये माइंड में रखते हुए अल्लाह की इबादत करो। अगला सवाल उन्होंने पूछा, मेरा कौन सा अमल गुनाहों से माफ़ी दिलाएगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, आंसू, आजिज़ी, बीमारी, ये जो बीमारी आती है हम लोगों पर, ये गुनाहों से माफ़ी दिलाती है। हम अल्लाह के सामने जो रोते हैं गिड़गड़ा कर, आंसू आते हैं, इससे गुनाहों की माफ़ी होती है। और आजिज़ी, अल्लाह के सामने गिड़गड़ाना, अल्लाह के सामने फ़कीर बन के मांगना, इससे भी गुनाहों की माफ़ी होती है। अगला सवाल उन्होंने पूछा, मेरा कौन सा अमल दोज़ख की आग को ठंडा करेगा। इरशाद हुआ, दुनिया की मुसीबतों पर सब्र करो। हमारे ऊपर जो दुनिया में मुसीबतें आती है ना, किसी का इंतकाल हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, तो दुनिया की जो मुसीबतें आती हैं इस पर कोई मुसलमान सब्र करता है तो दोज़ख की आग को ठंडा करने का ये अमल है, सब्र करना। अगला सवाल उन्होंने पूछा, मेरा कौन सा अमल अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करेगा। इरशाद हुआ, चुपके सदका करो और सिला रहमी करो, खामोशी के साथ सदका करो, इससे अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। अगला सवाल उन्होंने पूछा, सबसे बड़ी बुराई क्या है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बद अखलाक़ी और बुख़्ल, इंसान के अखलाक बुरे हों और वो बख़ील हो, ज़रूरत पे भी खर्च ना करता हो, अल्लाह के रास्ते में सदका ना देता हो, खैरात ना देता हो, तो बद अखलाक़ी और बुख़्ल ये सबसे बड़ी बुराई है। अगला सवाल उन्होंने पूछा, सबसे बड़ी अच्छाई क्या है। देखिए कितने खूबसूरत सवाल उन साहबी ने किए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छे अखलाक, तवाज़ो और सब्र ये सबसे बड़ी अच्छाई है। आप सवाल देख रहे हैं, कितने खूबसूरत सवाल, कितने खूबसूरत सवालात उन साहबी ने हुजूर से अर्ज़ किए कि उन्होंने सवालात पूछे तो अच्छे सवालात थे, तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हदीस की शक्ल में आज हमारे सामने। अगला सवाल उन्होंने पूछा, मैं अल्लाह ताला के गुस्से से बचना चाहता हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया, लोगों पर गुस्सा करना छोड़ दो। अल्लाह के गुस्से से अगर हम बचना चाहते हैं तो हम लोगों पर गुस्सा करना छोड़ दें। अगला सवाल उन्होंने पूछा, मैं अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बनना चाहता हूँ। हमें से हर शख्स यही चाहता है, हम लोगों की तो कोशिश यही होती है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के महबूब बन जाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल का महबूब हो उसको अपना बना लो। बात समझ आ रही है? यानी अल्लाह वालों से मोहब्बत, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हो, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का महबूब हो उसको अपना बना लो, नबी की सुन्नतों को अपना लो। अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है उससे मोहब्बत करना शुरू कर दो। तो ये खूबसूरत सवालात उन सहाबी ने किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी के सवालात के जवाबात दिए। इसमें, इस एक हदीस में कामयाबी का ख़जाना है, इस एक हदीस में कामयाबी के राज हैं, इस एक हदीस में वो चीज़ें बयान कर दी गई हैं कि अगर हम में से कोई शख्स भी इस एक हदीस पर अमल कर ले तो दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ हासिल होने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। मुझे उम्मीद है ये हदीस आपको पसंद आई होगी। काफ़ी बड़ी हदीस थी, लेकिन आप देखें बातें कितनी चुनी हुई, कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी,
जो एक इंसान की दुनिया और आखिरत को कामयाब करने के लिए काफ़ी है। इस हदीस को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।